साहब उनको, और वो फोटो बनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ, उसके हवाले से है, और मिसाइल्स वगैरह की फोटो है, आग शाग निकल रही है, वो प्रेजेंट की गई है। तो वो फोटो तो जनाब 2019 का है, और वो चाइना का फोटो है। उन्होंने कोई ड्रिल वगैरह कोई की थी वहां पे, तो उन्होंने वो फोटो काफी वायरल हुआ था। तो वो वाला फोटो फ्रेम में सजा के गिफ्ट कर दिया शहबाज शरीफ ने इन्होंने। तो उन्होंने और भी अल्फाज इस्तेमाल किया अवैसी साहब ने। आई एम टेलिंग यू समथिंग fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की। और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं। ये ही दहशतगर्दी है कि एक मुल्क का वजीर आज़म दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यही कह रहे हैं और तो कुछ नहीं कहा। इंडिया के अंदर ये तो जंग होती है, आम बंदे की रसाई नहीं होती, लाइव तो चल नहीं रहा होता। तो जो इंटरनेशनल मीडिया जो दिखा रहा है, चलो अपना नहीं तो उन्हीं का कुछ बता देते कि हाँ जी कुछ उनकी कोई ऐसी वैसी कोई बात कोई आगे, या कुछ फोटो का या पुरानी दिखा देते, अभिनंदन वाली दिखा देते 2019 वाली, वही फ्रेम करके दे देते। जैसे वो पाकिस्तान की 1971 की फोटो वो सरेंडर करने की, वो बड़े फख्र से इंडिया वाले दिखाते हैं कि ये देखे जी आप साइन कर रहे हैं सरेंडर पे, सरेंडर कर दिया आपने। तो कोई उस तरह की कोई फोटो दिखा देते अपने। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो हिंदुस्तान ने मचाया हुआ है। उनका वज़ीर आज़म धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करते करते कत्ल की बातें करने लग गया है। पाकिस्तान की सफारतकारी को अब बहुत तेज़ी दिखानी होगी। आम खुले में सारे पाकिस्तान के आम लोगों को बोल दिया कि भैया रोटी खाओ नहीं तो गोली दाग दूंगा, या पता नहीं गोली खोपड़ी में उतार दूंगा। पाकिस्तान की मीडिया कुछ का हालिया बयान तो सुन लिया होगा जिसके अंदर वो गोली की बात कर रहा है, वो असैसिनेशंस की बात कर रहा है। तो मैं इससे आगाज़ करूंगा। ये दुनिया को हमें समझाना आसान होना चाहिए हिंदुस्तान के रिकॉर्ड के पेश नज़र के क्रॉस बॉर्डर वायलेंस और टेररिज्म कौन प्रमोट करता है, कनाडा में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में इनके खिलाफ क्या मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अभी इंडिया के बीच मोदी जी ने एक स्पीच दी थी जो कि बड़ी डेंजर थी, और पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए उस स्पीच को सुन के। अब दोस्तों, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भाई एक फ़ोटो जारी करा जो कि मुनीर को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दोस्तों फर्जी फ़ोटो है, करीब यार 5-6 साल पुराना फ़ोटो होगा, जो किसी चाइना वगैरह के युद्ध अभ्यास का है, ऐसी कुछ है। मतलब कोई बहुत बड़ी फ़ोटो नहीं है, खाली एक युद्ध अभ्यास वगैरह होगा जिसमें कि फ़ोटो उसका खींचा हुआ था। तो दोस्तों उस फ़ोटो को वो गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये दिखा रहे हैं कि हमने ये वाला युद्ध किया था। मिसाइल सब लगा रखे हैं बढ़िया तरीके से उस फ़ोटो में और गिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों पब्लिक को तो पागल बना सकते हैं, ये अपनी पब्लिक को पागल बना सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये दुनिया को पागल नहीं बना सकते। ये फ़ोटो 2019 का और उसे दिखा रहे हैं कि देखो जी हमने इंडिया पर आक्रमण करा, ये चीज़ थी। इतने यार नालायक लोग हैं भाई, क्या ही इन लोगों को बोले, क्या ही बोले। बस दोस्तों आगे देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। आप फॉर्म 47 की बुनियाद पे आके हुकूमत बनाई है और आप डिफेंस मिनिस्टर भी बने हैं। फॉर्म 47 आपने अक्सर सुना है कि ये क्या हिसाब किताब है, बस बीच में मैं आपको ब्रीफ सा बताता चलूं। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट्स हैं, फिर 10 फॉर एग्जांपल 10 कॉन्स्टिट्यूंसी तक 10,000 वोट है हर किसी के। तो जो कैंडिडेट किसी एक से जीता उसका फॉर्म बनता है 45। क्या जी इतने कैंडिडेट थे, इन्होंने इतने इतने वोट लिए, और वो जब 10 के इकट्ठे होके एक फॉर्म उनका बनेगा उसको बोलते हैं फॉर्म 47। तो पीटीआई का क्लेम ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर 10 हैं तो 10 में जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो जीता है। किसी से 60, किसी से 70, किसी से 75% उसने वोट लिए,
लेकिन जो फॉर्म 45 रिलीज किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पे जिता दिया गया जी ऑपोजिशन वाले को। तो ये जो गवर्नमेंट इस पे जो कहा जाता है नून लीग की कि फॉर्म 47, और ये ख्वाजा आसिफ ये खुद भी अपनी जो सीट है सियालकोट से, रात को एक दिन पहले लोकल मीडिया भी क्लेम कर रहा था ये 50-60 हजार की लीड से एक खातून जो पीटीआई की हैं उनसे हार गए। सुबह उठे हैं तो वो जनाब फिर चोरलू फिर गया, और वो सारा फॉर्म 47। तो फॉर्म 47 वालों को इनको क्या अकल होगी कि जाके कैसे क्लेम करना है, क्या करना है। वो भी दूसरी बात भी कि हाँ जी हम तो 20-30 साल करते रहे, डर्टी लॉन्ड्री यूएसए के कहने पे हम करते रहे सारा हिसाब किताब। तो इनको कोई बात करने का कोई पता नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है और क्या कहानी करनी है। तो वो भी कह रहे हैं जी सबूत आप जाके ढूंढ लें फिर वहां से, सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं चारों तरफ। लेकिन खैर ये तो जो फोटो प्रेजेंट किया गया ये काफी शर्मिंदगी वाली बात, काफी इसमें मीम्स बन रहे हैं। और छोटे मोटे लेवल पे हो जाए, चलो कोई हल्की फुल्की कोई तकरीब हो रही है, कोई स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो समझ में आती है बात कि यार चलो ठीक है, नहीं पता होता बच्चों को कहीं ना कहीं जो है हो गई है गलती। लेकिन इतने बड़े लेवल पे मतलब हद है यार। इनसे पूछे तो सही कि जहां से आपने आगाज किया था उस आगाज के ऊपर तहकीक क्या हुई है, क्या ये भी एक डिबेटिंग पॉइंट है? जी बिल्कुल है। देखिए वो 22 तारीख को ये इंसिडेंट होता है, और जाहिर है कि एक टेररिस्ट इंसिडेंट है तो उसकी जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो तो नेशन ही होती है, और वो बहुत अतराफ से इसकी मजम्मत की गई, पाकिस्तान ने खुद की, फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट इशू की। जिस तरह अभी हालिया जो खुशदार वाला वाकया है इसके ऊपर भी स्टेटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल ने इशू की। तो वो एक स्टैंडर्ड एक रिस्पांस है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो एक मेन इशू था वो ये था कि छूटते ही 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ामात की बुछाड़ थी, और जिसका पाकिस्तान ने बड़े एक जिम्मेदाराना तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका जवाब दिया। फिर उसमें ये भी आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था कि जी इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, लेकिन किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं था, ना कोई शवाहिद थे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये, और जो बात हम शुरू से बता रहे थे यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो मेंबर्स को, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, सेक्रेटरी जनरल को, कि देयर इज नो एविडेंस and there is nothing to prove any linkages of cross border or whatever, and they are moving in a certain direction, जो कि नज़र आ रहा था कि 2019 पुलवामा वाला जो एक सिम थी उसके ऊपर वो जा रहे थे। तो जिस तरह ये टाइम गुजरा और फिर जिस तरह इन्होंने इसको एस्केलेट किया विदाउट अगेन प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, और अभी चंद दिन पहले उनके जो दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने लाइव टीवी पे ऊपर कहा है कि जी अभी तो इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। यहाँ पे उनकी एक टीम भी आई हुई थी पिछले दिनों में। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि अरे यार इतनी बेशर्मी भी किस बात की। तो यार कम से कम लोग को इतना तो पता करो कि फ़ोटो कब का जो तुम लगा रहे हो, क्या तुम्हारे उसमें कोई इतना देखने वाला नहीं है कि ये फ़ोटो कब का रहे हो, तुम कब चिपका रहे हो। क्या दुनिया को पता नहीं रहेगा कि ये फ़ोटो कब का कब तुमने लगा दिया। तो दोस्तों ये सबको ऐसे ही समझते हैं और इनकी हकीकत जो दुनिया के सामने अपने आप आ गई बगैर मेहनत करे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।